दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। ब्लेस्ड रुद्रांशी हर हर महादेव। रमा एकादशी धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है, इसकी विधि क्या है, इसके करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली इसका महत्ता मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी, साथ ही यम, कुबेर, वरुण, विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा था, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी रमा भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल है और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा कर दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाइए कि जिससे मेरे प्राण सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगे, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृष्ण अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य तो क्या कहना है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो फिर किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुन शोभन कहने लगे कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगे। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए, रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णव को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी था। प्रातः काल होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार कराया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दाग्ध नहीं किया और शोभन की अति श्रेष्ठ क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रामा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदाचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वहाँ अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्यमणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों तथा छत्र व चमर से विभूषित गंधर्व अप्सरा से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभ्यमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान लिया कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठाकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा, राजा मुचकुंद और उसकी पत्नी सकुशल है, नगर में सब कुछ कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपने वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो कभी देखा न सुना आपको कैसे प्राप्त है। तब शोभन ने बताया कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह व्रत प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है? कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए। फिर मैं अश्वमेघ
यहाँ उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा, मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहे तो यहाँ स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से यह वृत्तांत कहा सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगे, हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है या स्वप्न की बात कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगे, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसे देवताओं के नगर में सबका उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यहाँ भी कहा है कि यह स्थिर नहीं, जिस प्रकार स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझसे वहाँ ले चलो, मुझे पति देव की दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगा। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदाचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव ने सारी बात सुनकर मंत्रों के चालन से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुआ। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपने प्रिय पत्नी को आते देख शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगे, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो गया है तथा समस्त कर्म से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा के दिव्य आभूषणों और वस्तु से सुशोभित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यहाँ मैंने रमा एकादशी का महत्ता कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्मा हत्याएं आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी समान है, इनमें कोई भेद नहीं है, दोनों समान फल देती है। जो मनुष्य इस महत्ता को पढ़ता है सुनता है वे समस्त पापों से छूटकर शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। इति शुभम। ऐसे ही वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहे। ब्लेस्ड रुद्रांशी। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।